दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विद्या स्टडी हब में आपका स्वागत है। मैं सनक सिंह आज फिर दोबारा से हाजिर हैं और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच। यानी पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है तो उसका डिस्कस करेंगे और बारी बारी से बताएंगे पार्ट ऑफ स्पीच में कितने भाग हैं और कौन सा भाग कब शुरू करने जा रहे हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आप आसानी से देख सकें। और इससे पहले की जो हमारी क्लासें हैं उसमें हमने मॉडल वर्ब और टू बी वर्ब तथा टेंसेस कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच कि व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, यानी पार्ट ऑफ स्पीच में कितने भाग होते हैं और यही क्यों पढ़ना ज़रूरी है। और ये ग्रामर के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग होते हैं जिन्हें हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे, वन बाई वन क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच को हिंदी में कहें तो पार्ट ऑफ स्पीच की हिंदी होती है शब्द भेद, यानी शब्दों के भेद, जिसे हम शब्दों के भेद कह सकते हैं। यानी शब्दों के भेद कितने प्रकार के होते हैं तो हम बात करेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे कि जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसके 8 भाग होते हैं और वो कौन कौन से भाग होते हैं। पूरा कंटेंट हमने आपके लिए तैयार किया है जिसके माध्यम से आपको बारी बारी से और बारीकी से समझा सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन। नाउन को सभी लोग जानते हैं कि नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। यानी यहाँ संज्ञा डिस्कस नहीं की जा रही है पूरी तरह से, पहले हम पार्ट ऑफ स्पीच समझाने की कोशिश करेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच में कौन कौन सा भाग है। तो पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहला हमारा भाग है कि संज्ञा। संज्ञा क्या होती है, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे राम, राम एक संज्ञा है। राम ले लो, जैसे आगरा ले लो, AGRA आगरा, ये संज्ञा है। किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो पहला भाग है संज्ञा और संज्ञा को धीरे धीरे डिस्कस करेंगे आगे की क्लासों में। अब बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच का मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग, ये भी पहला भाग संज्ञा और उसके बाद दूसरा भाग है हमारा यानी प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में कहें तो सर्वनाम कहते हैं। यानी वे शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं हम उन्हें सर्वनाम कहते हैं या प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यहाँ अभी नाउन में राम या आगरा आ रहा है। अरे यदि इन्हीं स्थानों के स्थान पर हम जब इनकी जगह जब प्रोनाउन यूज करेंगे तो वही क्या है, नाउन है। यानी वे शब्द जो हम नाउन के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे राम है तो राम को हम ही लिख सकते हैं, ही लिख सकते हैं या सी लिख सकते हैं, इट, दे आदि लिख सकते हैं। तो पहला नाउन, नाउन स्पेशल में किसी विशेष व्यक्ति वस्तु प्राणी के नाम को संज्ञा यानी नाउन कहेंगे। दूसरे नंबर पर प्रोनाउन, यानी वे शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होंगे वो प्रोनाउन कहलाएंगे। अब बात करेंगे हम, तीसरा स्टेप है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में कहें तो हिंदी में विशेषण कहते हैं। यानी एडजेक्टिव होता क्या है हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे और समझाने की भी कोशिश करेंगे कि एडजेक्टिव होता क्यों है और आया कहाँ से एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कोई भी हम शब्द ले लेंगे एडजेक्टिव में तो हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में ऐसे विशेषण यानी दैट मैन, हमने यहाँ पहला एग्जाम्पल लिया है विशेषण में कि दैट मैन, यहाँ विशेषण बताया गया है कि यह व्यक्ति, विशेषता बताई जा रही है उसकी कि यह व्यक्ति, तब हम उसी हिसाब से उसका प्रयोग करेंगे। या हम ऐसे ले सकते हैं इसको कि व्हाइट टाइगर। यानी यहाँ जो विशेषण है, विशेषता है, उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। या कह सकते हैं इसी में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं और जैसे ब्लैक, वाइट, ब्लू, कुछ भी ले सकते हैं। उसकी जब विशेषता बताई जाएगी तो वह विशेषण कहलाएगा। अब बात करेंगे हम
नंबर 4 में हमने लिया है वर्ब। 4 नंबर में है वर्ब, और वर्ब को हम बारीकी से क्लियर करेंगे, यानी वर्ब की हमें हर जगह आवश्यकता होती है। तो वर्ब को कहें तो वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं, और क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक तो मेन वर्ब होती है, यानी उसे सहायक क्रिया बोल सकते हैं, और एक क्रिया किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य जो किया जा रहा है, जो क्रिया की जा रही है वही क्रिया है। तो यहाँ जैसे कोई क्रिया का मतलब कोई कार्य किया गया और उसका जब रिजल्ट आ जाता है तब हम उसको क्रिया कहेंगे, या नहीं आएगा तब भी। जैसे स्लीप, SLEEP स्लीप एक वर्ब है, यानी एक क्रिया है। अगला गो, जाना भी क्या है, एक क्रिया है, एक वर्ब है। आगे ईट, यानी खाना, जब हम खाना खाएंगे तो ईट करेंगे यानी खाएंगे, उसको भी हम क्या बोलेंगे, वर्ब। अब बात करते हैं नंबर 5 नंबर में, यानी पार्ट ऑफ स्पीच का जो 5वां भाग है एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण। यानी वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएंगे एडवर्ब कहलाएंगे, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द एडवर्ब कहलाते हैं। यह हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे और समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे अगली आने वाली वीडियो आप आसानी से देख सकें। अब बात कर रहे हैं हम एडवर्ब, यानी एडवर्ब क्या है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ही एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे आई रन फास्ट, यानी यहाँ जो क्रिया है वो क्या हो रही है, रन, और रन में क्या हो रहा है कि कोई, यानी मैं, फास्ट यानी क्रिया की जो विशेषता बताई गई है कि वो दौड़ रहा है, कैसे कि तेज दौड़ रहा है, या मैं तेज दौड़ता हूँ। तो आई रन फास्ट, तब यहाँ फास्ट जो है वो एडवर्ब कहलाता है। अब बात करेंगे आगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग है प्रीपोजिशन। पार्ट ऑफ स्पीच का जो 6ठा भाग है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को कहें तो हम हिंदी में संबंध सूचक शब्द भी कह सकते हैं, यानी वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसका अर्थ परिवर्तित कर दें, यानी प्रीपोजिशन कहलाएंगे। यहाँ नाउन और प्रोनाउन का यदि कोई अर्थ है उससे पहले आए हैं ये शब्द, यानी जो संबंध सूचक यानी प्रपोजिशन जो प्रयुक्त हुई है वो आए हैं, तो क्या करेंगे, उसका अर्थ चेंज कर देंगे। तो हम ये एक एग्जांपल लेंगे, उसके माध्यम से समझाना चाहेंगे। जैसे आई एम इन द रूम, यहाँ जो हमने इन लिया है वो क्या है, एक प्रीपोजिशन है। इसी प्रकार से प्रीपोजिशन को समझने की कोशिश करेंगे, यानी वे संबंध सूचक शब्द जो नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर उसका अर्थ चेंज कर दें, तो उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। या ऐसे भी आ सकते हैं, यहाँ पर एट है, ऑन है, इनटू है, डॉट 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 आदि जो शब्द होते हैं वो प्रीपोजिशन शब्द कहलाते हैं। अब बात करेंगे हम नंबर 7। नंबर 7 में क्या है, कंजक्शन यानी संयोजक। कंजक्शन क्या होते हैं, सबसे पहला तो टॉपिक यही है, यानी वे शब्द जो किन्हीं वाक्यों को, यानी किन्हीं 2 वाक्यों को एक वाक्य में परिवर्तित कर दें या उनको जोड़ दें, दैट इज द संयोजक, यानी कंजक्शन। यानी कंजक्शन से ही हमें समझ में आ रहा है कि किसी का कनेक्शन कर दें, यानी किसी 2 को जोड़कर एक कर दें, कंजक्शन कहलाता है। यानी इसमें जब प्रयुक्त होंगे जो शब्द होंगे, जैसे एंड होगा, कॉमा बट होगा, डॉट डॉट आदि शब्द प्रयुक्त हो रहे होंगे, वहाँ हम कह सकते हैं कि राम इज ए बॉय। अगला वाक्य होगा हमारा कि श्याम इज ए बॉय, तब हम दोनों को जोड़ लें तो राम एंड श्याम इज ए बॉय, सॉरी आर ए बॉय या इज ए बॉय। ऐसे करके जब वाक्य बनाएंगे तब वहाँ पर हम कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं हम नंबर 8, यानी पार्ट ऑफ स्पीच का 8वां भाग भी, जो 8वां पार्ट है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी यहाँ हम समझेंगे कि इंटरजेक्शन,
कि व्हाट इज द इंटरजेक्शन। जब किन्हीं वाक्यों में विस्मय उत्पन्न होगा या विस्मय पैदा होगा तो वहाँ पर हम इंटरजेक्शन वाक्य को बोलेंगे। यानी इसकी जो हिंदी होती है वो होती है विस्मयादि बोधक। यानी जहाँ कहीं भी किसी भी वाक्य में विस्मय उत्पन्न होगा तो वहाँ पर विस्मयादक वाक्य होगा। अब बात करते हैं हम आगे कि विस्मयादि बोधक ही ऐसे कौन से शब्द हो सकते हैं जिन्हें हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे हुर्रे, HURRAH। यानी जो हुर्रे होगा वो विस्मयादि बोधक होगा, लेकिन जब यहाँ हम ध्यान देंगे जो विस्मयादि बोधक जब आएगा तो उसका जो चिन्ह है वो उल्टी आई के रूप में होगा। यहाँ हमने लिया नहीं था, यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे। विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा वो हमेशा उल्टी आई होगा और वही वाक्य विस्मयादि बोधक होगा या इंटरजेक्शन होगा। अब यहीं अगला कोई शब्द ले सकते हैं जैसे अलास, ALASH, और जब इसको भी लिखेंगे तो नीचे हम उल्टी आई बना देंगे। या हम बात करें आगे सौरो, SARROW, जब ये भी लेंगे तब फिर भी हम क्या करेंगे कि विस्मयादि बोधक है तो हम उल्टी आई का चिन्ह जरूर लगाएंगे। अब बात करते हैं हम दोबारा से एक बार फिर से रिवीज करेंगे और रिवाइज करने के बाद समझने की कोशिश करेंगे। जहां हमें समझ में नहीं आ रहा है वहां हम वीडियो को पुश करेंगे और दोबारा से देखेंगे। तो सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद, यानी शब्द के जो भेद हैं वो कितने प्रकार के हैं। तो अंग्रेजी में जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें 8 प्रकार के शब्द भेद हैं। पहला है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा एडवर्ब, पांचवा वर्ब और प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। जिसमें हमने बताया नाउन यानी राम, श्याम, मोहन, किसी जगह, स्थान, वस्तु का नाम हो सकता है, दैट इज द नाउन। अगला 2 नंबर में बताया प्रोनाउन यानी वे शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होंगे प्रोनाउन कहलाएंगे। तीसरे नंबर में हमने बताया एडजेक्टिव, विशेषण, यानी किसी भी नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाएंगे। चौथे नंबर में हमने बताया वर्ब यानी क्रिया, किसी कार्य को करने वाले जो क्रिया हो रही है उसमें उसी को क्रिया कहेंगे। क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं वो भी बताया। पहले तो मेन वर्ब हो सकता है या हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। अब बात करेंगे आगे एडवर्ब, यानी एड से ही पता चल रहा है कि विशेषण होगा। वर्ब मीन्स क्रिया की, किसी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ही एडवर्ब कहलाएंगे। बात अब 6 नंबर में हमने लिया प्रीपोजिशन, यानी वे संबंध सूचक शब्द जो नाउन व प्रोनाउन की पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, यानी प्रीपोजिशन कहलाते हैं। नंबर 7 में हमने लिया कंजक्शन। कंजक्शन को कहें तो उसको जोड़ भी कह सकते हैं या संयोजक कह सकते हैं, जिसमें एंड, बट वगैरह वगैरह बहुत सारे शब्द आएंगे जिन्हें हम बारी बारी से अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं नंबर 8 में इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में क्या है कि वहाँ विस्मय उत्पन्न होगा, ठीक है, अलास, सौरो, हुर्रे, तो वहाँ पर हम इंटरजेक्शन का प्रयोग करेंगे। और बता दें यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली और सारी वीडियो आप आसानी से देख सकें। और आप हमारी जो प्ले लिस्ट दी गई है वहाँ जाकर भी बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। और बता दें कि आज की वीडियो में इतना ही है। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में जिसमें हम क्लियर करने जाएंगे कि सबसे पहले हम नाउन क्लियर करेंगे अगली वीडियो में कि नाउन होता क्या है, नाउन कितने प्रकार की होती है। बारी बारी से हर एक नाउन को हर एक क्लास में डिस्कस करेंगे, जिससे पूरी समझाने की कोशिश की जाएगी। और आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।